हर बेटियों से हर माँ बाप यही निवेदन करते हैं कि ऐसा कोई कार्य न करना कि तुम्हारी शिकायत आए। ऐसा सबसे व्यवहार करना कि जिस घर में तुम ना रहो, जिस स्थान पर तुम ना रहो, तुम्हारे बिना लोगों को अंधेरा लगने लगे, सूना सूना लगने लगे। व्यवहार ऐसा होना चाहिए। और बेटियां जिस घर में रहती है ना, उछल कूद किए रहती महाराज। सबका ध्यान रखना, सबकी फिक्र करना, सबकी चिंता करना, ये बेटियों का कार्य है, ये बेटियों का व्यवहार है। और ठीक उसी प्रकार से ससुराल में भी व्यवहार करना चाहिए। और हर माँ बाप को यही शिक्षा देनी चाहिए अपनी बिटिया को कि अब ऐसा कोई कार्य न करना जिससे तुम्हारे पिता की लाज जाए। ससुराल में बहू कोई अच्छा कार्य करे ना तो पति का नाम होता है, पिता का नाम नहीं आता है। लेकिन अगर बेटी कुछ गलत कार्य कर दे, कुछ गड़बड़ कर दे, तो तुरंत लोग कहते रहे ये फलाने की बिटिया है, इसने ऐसा कर दिया। पता नहीं कैसे संस्कार दिए थे इन्हें, पता नहीं क्या सिखा करके भेजा था इसके माँ बाप ने। इसलिए ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे ये स्थिति बने। हर माँ अपनी बेटी को ये संस्कार दे करके भेजे। और हर एक बेटी के अंदर अगर ये सारे संस्कार आ गए महाराज, फिर किसी घर में कोई विद्रोह ही नहीं होगा। हम कहते हैं कि घर में जब बेटियां विवाहित नहीं होती हैं, घर में जब रहती हैं, तो क्या माँ डांट नहीं लगाती है क्या? माँ तो कभी कभी ऐसा डांट लगाती कि लगता कि अपनी माँ है ही नहीं, ऐसी डांट पड़ती। तो कितने घंटे हम लोग नाराज रहते, बहुत नाराज रहेंगे, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, उसके बाद फिर वहीं आना है। ऐसा तो नहीं होता कि माँ से बात ही बंद हो जाती है, माँ से हम बोलना बंद कर देते हैं, माँ 4 थप्पड़ लगा दे तो भी 2 घंटे बाद माँ से बात करना है। क्यों? क्योंकि हमें माँ से प्रेम है, उसकी बातों को हम इग्नोर करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ससुराल में भी सास होती है। अरे बूढ़ी बुजुर्ग हो गई, जान के ये समझ लो कि वो सठिया गई है, बुद्धि खराब हो गई है, बोल रही है, बोलने दो। और आजकल तो अच्छा टाइम हो गया है, जैसे सासू मैया कुछ बोलना शुरू करे, कान में ईयरफोन लगाओ, बढ़िया भजन लगाओ, राधे राधे जय श्री राम बोलते रहो, आनंद में झगड़ा ही समाप्त। और झगड़ा कब होता है? जब दोनों तरफ से बातें जाती हैं, उधर से वो बोले, इधर से जवाब जाए। और जब जवाब ही नहीं मिलेगा तो लड़ेंगे किससे? अब इतनी एनर्जी तो है नहीं कि दिन भर बड़बड़ाते रहे। जब कोई बोलना शुरू करे ना तो शांत हो जाएगी, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आराम से भगवान का भजन लगा करके रख दीजिए, सीताराम का नाम संकीर्तन लगा करके रख दीजिए। निश्चित रूप से आपके घर में कभी झगड़ा होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं होगा। बस समझने की बात है। और नासमझी के कारण आजकल इतने घर टूटते चले जा रहे हैं। आए दिन नए नए केस आते हैं, इनका डाइवोर्स हो गया, उनका डाइवोर्स हो गया। ऐसा नहीं, हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे संस्कार में ऐसा डाइवोर्स नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। हम लोग के भारतवर्ष में, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में तो ये था कि जिससे एक बार विवाह हो गया अब वही तुम्हारा है, वो चाहे जैसा भी हो। लेकिन अब सबको बड़ा आसान लगता है, विवाह करो, नई पटी, चलो डाइवोर्स ले। ऐसा हमारा संस्कृति नहीं है, ऐसे हमारे संस्कार नहीं है हमारे। ये हमारा भारतवर्ष है। इसलिए अपनी बिटिया को सुंदर से सुंदर शिक्षा दे करके विदा